किसी भी भाषा में अगर हमें बात करनी होती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछता है और अगला वाला व्यक्ति जो होता है वो उसको कुछ रिप्लाई करता है, जवाब देता है, या फिर वो सामने वाला कुछ प्रश्न पूछता है और उसके सामने वाला व्यक्ति उसको जवाब देता है। तो प्रश्न करके प्रश्न का उत्तर देंगे, मतलब किसी भी भाषा में हो वो प्रश्न पूछेगा कोई और एक और है वो आंसर देगा, यानी कि प्रश्न और उत्तर देने पर ही वार्तालाप हो पाता है, कम्युनिकेशन हो पाता है। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है, अगर हमें किसी से बात करनी होगी तो वार्तालाप ही करना होगा। अगर हम कुछ पूछ रहे हैं तो वो हमें कुछ बता रहा होगा, या फिर अगर वो कुछ पूछ रहा है तो हम कुछ बता रहे हों। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रश्न करेंगे और उनके उत्तर देंगे। यानी कि जो दो व्यक्ति होते हैं वो एक कोई प्रश्न पूछता है तो वो उसको जवाब देता है। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्न। जैसे कि डज ही ईट फूड, क्या वह खाना खाता है। किसी ने पूछा कि क्या वह खाना खाता है, एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है क्या वह खाना खाता है। ओके, तो उसके जवाब में दूसरे व्यक्ति ने आंसर दिया ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। या फिर अगर यस ही डू, यस ही डज। ओके, अगर ये इतना भी लिखता ना यस ही डज तो भी उत्तर ओके था, या फिर यस ही ईट्स फूड ऐसा बोलेगा तो भी ये जवाब बन जाएगा, वह खाना खाता है। अगला प्रश्न जो है ये पास्ट इंडेफिनेट का प्रश्न है। जो टेंस हमने पढ़े हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये प्रश्न है। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट का प्रश्न ये है कि डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया, क्या उसने खाना खाया। पास्ट की बात हो गई, क्या उसने खाना खाया। हमने एक ही वर्ब को लेकर के समझा है ताकि क्या है कि हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। क्या उसने खाना खाया यानी कि पास्ट की बात हो गई है। क्या उसने ये काम किया यानी कि किया है, यानी कि वो कार्य हो चुका है। तो क्या उसने खाना खाया, हाँ उसने खाना खाया। क्या बोलेंगे अपन, हाँ, हाँ के लिए हम यहाँ पे यस लगाएंगे। ओके, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। ही एट फूड, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म क्रिया जो है उसका दूसरा रूप लग चुका है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट का प्रश्न है और जहाँ पर डिड आता है वहाँ पर सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डिड ही ईट फूड, और यहाँ पर यस ही एट फूड आया, ही एट फूड यानी कि उसने खाना खाया। यहाँ पर जो है वो क्रिया का दूसरा रूप आया है। ओके, दूसरा रूप क्रिया का आता है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, आपने ये पढ़ा है। विल ही ईट फूड, विल ही ईट फूड, क्या वह खाना खाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न करने और उत्तर देने से आपको अंग्रेजी आने वाली है। आप अगर इस प्रकार से प्रश्न करके और उत्तर का जवाब नहीं देते हैं और आप ऐसे प्रकार से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, अगर आप कन्वर्सेशन नहीं करते हैं ऐसे प्रश्न उत्तर पूछ करके, तो आप अंग्रेजी फ्लुएंट नहीं बोल पाएंगे। आपको इस प्रकार से प्रश्न उत्तर देना पड़ेगा और उसके बाद में इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप बोलने में सक्षम होंगे। विल ही ईट फूड, क्या वह खाना खाएगा, क्या वह खाना खाएगा, क्या वह खाना खाएगा। ओके, तो जवाब क्या आता है, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। तो ही विल ईट फूड, ही विल ईट फूड यानी कि वह खाना खाएगा। और इसी को हमने प्रश्न किस प्रकार से बनाया, विल को हम आगे ले गए, विल ही ईट फूड इस प्रकार से बनाया ना हमने, ही विल ही ईट फूड। अगर हमें नकारात्मक जवाब देना है, नो में आंसर देना है कि ही ईट्स फूड, यहाँ पर लिखा है वह खाना खाता है। अगर हमें बोलना है कि वह खाना नहीं खाता है तो ही डज नॉट ईट फूड, इस प्रकार से जो है वो आंसर आएगा। डज नॉट का यूज यहां पर होगा। डिड ही ईट फूड,
यहां पर जवाब देना होगा अगर नकारात्मक तो ही डिड नॉट ईट फूड आएगा। क्या आएगा? ही डिड नॉट ईट फूड। इस प्रकार से उसका जवाब आएगा। विल ही ईट फूड? ही विल नॉट ईट फूड। नकारात्मक जवाब देने में हम इस प्रकार से देंगे, ही विल नॉट ईट फूड। नॉट का यूज हम करेंगे। इस प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं, इस प्रकार से आंसर दिए जाते हैं। ये मैंने आपको लिख करके एक बार स्ट्रक्चर में बताया, लेकिन आपको क्या करना होगा कि आपको लगातार कंटिन्यूअसली प्रश्न और उत्तर पूछना होगा। किसी को अपने साथ में प्रैक्टिस के लिए बिठाना होगा और आप उससे पूछेंगे कि डू यू ईट फूड? क्या आप खाना खाते हैं? वह जवाब देगा यस आई ईट फूड। ओके, क्या आपने खाना खाया? डिड यू ईट फूड? ओके, तो वो जवाब देगा यस आई एट फूड। या अगर उसने नहीं खाया होगा तो वो जवाब देगा आई डिड नॉट ईट फूड। और क्या आप खाना खाएंगे, हमें उससे ये पूछना है, तो विल यू ईट फूड? ओके, इसी प्रकार से वो जवाब देगा आई विल ईट फूड या फिर आई विल नॉट ईट फूड। ओके, अगर हमें पूछना हो कि क्या तुम खाना खा रहे हो, तो आर यू ईटिंग फूड? ओके, और वो अगर खाना खा रहा है तो वो जवाब देगा यस आई एम ईटिंग फूड। अगर वो नहीं खा रहा है तो वो बोलेगा आई एम नॉट ईटिंग फूड। इस प्रकार से वाज वर का प्रश्न करना है हमें कि क्या आप खाना खा रहे थे, तो वॉज यू ईटिंग फूड? वर यू ईटिंग फूड? इस प्रकार से पूछेंगे हम कि वर यू ईटिंग फूड? ओके, तो यस आई वॉज ईटिंग फूड, वो जवाब देगा तो आई वॉज ईटिंग फूड से देगा। ओके, और फ्यूचर की बात होगी कि क्या आप खाना खा रहे होंगे, तो विल यू बी ईटिंग फूड? तो आई विल बी ईटिंग फूड। इस प्रकार से क्वेश्चन और आंसर करना होगा और इसको समझना होगा। इस प्रकार से आप प्रश्न उत्तर करेंगे तभी आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, क्योंकि स्पीकिंग जो है वो बार बार प्रैक्टिस करने से ही आती है और प्रैक्टिस इसी प्रकार से होती है, प्रश्न और उत्तर करके। आपको और अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछने होंगे जो कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करें और उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उस घंटी के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे।